कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बात राहुल गांधी को फिर से कमान सौंपे जाने पर हुई, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की कमान किसी और के पास जाने की तैयारी है? चर्चा कांग्रेस में इसी बात की है कि अब कमलनाथ किसी एक पद को जल्द छोड़ेंगे, तो फिर अगला वारिस कौन होगा? कमलनाथ दिल्ली में हैं और प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक नेताओं की नब्ज टटोल रहे हैं, लेकिन बात यही कि कांग्रेस में पीसीसी चीफ बदलेंगे या विपक्ष का नेता। कल भी दिल्ली में अनौपचारिक बैठक हुई थी वरिष्ठ नेताओं की, आज भी सारे वरिष्ठ नेताओं की बैठक। असल में सारे लोगों का ट्रस्ट कमलनाथ जी पे है कि कोई भी समस्या यदि आंतरिक रूप से आती है संगठन में तो कमलनाथ जी उसको शार्ट आउट करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। दिल्ली को लेके भी और मध्य प्रदेश को और कुछ राज्यों को लेके बड़ी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। कांग्रेस में उपचुनाव की हार और अब आयकर छापे की सूची में कांग्रेसियों के नाम आने से खलबली है। प्रदेश प्रभारी के सामने भी भोपाल से लेकर रीवा तक जो सामने आया उससे पार्टी की चिंता और बढ़ गई, लेकिन भाजपा बदलाव के नाम पर तंज कस रही है। ये रोज चीजें होती हैं। 2 साल पहले वो मुख्यमंत्री जब बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद स्वस्थ परंपरा के हिसाब से तो उनको अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए, पर अध्यक्ष पद नहीं छोड़ा। इसके बाद 1.25 साल के बाद जब मुख्यमंत्री पद से हट गए तो इसके बाद वो पता चला नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस में एक बार जिम्मेदारी देकर के भूल जाते हैं और परिवर्तन के लक्षण नहीं है, क्योंकि वहां तो एक समूह के रूप में परिवार से संचालित होने वाला समूह चलता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है नहीं। तो अब कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं करेगी उनके घर का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम जब पहाड़ को खोदेंगे तो वापस चुहिया ही निकलने वाली, कुछ ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। कांग्रेस में बदलाव की आहट है। यूथ कांग्रेस की कमान आदिवासी युवा नेता के पास है। बात साफ है कि इस वर्ग को अब दूसरी जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। तो सवाल ये कि आखिर बदलाव के बाद जिम्मेदारी किसको? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बदलाव किसका में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या शीर्ष नेतृत्व के साथ बदलेगी मध्य प्रदेश में भी कमान? मुकुल वासनिक के सामने आई कलह का क्या संदेश? क्या जल्द कमलनाथ होंगे किसी एक जिम्मेदारी से मुक्त? क्या बदलाव दे पाएगा कांग्रेस को मजबूती? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका स्वागत है। जिस प्रकार का नारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गढ़ा वो लोगों के सिर चढ़ा। कांग्रेस ने कहा वक्त है बदलाव का। बदलाव का वक्त कुछ ऐसा आया कि निश्चित रूप से 3 बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल कर चुकी थी, लेकिन चौथी बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पीछे रह गई। कांग्रेस ने सहयोगी घटकों के साथ सरकार बना ली, लेकिन बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। अगर बदलाव है तो प्रवाह है, निरंतरता है, और वही कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया। कमलनाथ जी अध्यक्ष के तौर पर आए थे, जनता ने बदलाव करके उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन कमलनाथ जी अध्यक्ष भी बने रहे, मुख्यमंत्री भी बने रहे। ऐसे कई बड़े और विशिष्ट पदों पर एक जड़ता सी कांग्रेस में दिखी और उस जड़ता ने नए सृजन को रोका, नए निर्णयों को रोका। और चूंकि बड़े पद थे, महत्वपूर्ण पद थे, तो व्यस्तता ज्यादा थी, तो न कार्यकर्ताओं से मिल पाए न जनप्रतिनिधियों से मिल पाए। और आलम यह हुआ कि दोनों तरफ नाराजगी सामने आने लगी और बहुत सारे जनप्रतिनिधि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रयाण कर गए।
प्रस्थान कर गए। जिस प्रकार का ये माहौल हुआ, उसने फिर एक और बदलाव की बयार लाई, और वो बदलाव ये हुआ कि उपचुनावों के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। लेकिन कांग्रेस अभी भी अपने संगठन में बदलाव की बाट जोड़ रही है, और अब ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी कोई एक पद छोड़ेंगे। तो बदलाव किसका, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अजीत सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और धैर्यवर्धन शर्मा साहब, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अजीत जी, बड़े संघर्षों के बाद आपने जिस प्रकार का बदलाव मध्य प्रदेश के पटल पर स्थापित किया, वो बदलाव बहुत ज्यादा दिनों तक ठहर नहीं पाया। क्यों हुआ आखिर ऐसा? नवीन जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। निश्चित रूप से बड़ा लंबा संघर्ष हुआ। कई लोग युवा अवस्था में और छात्र राजनीति में आए थे, कांग्रेस की छात्र राजनीति करते हुए, और जब प्रौढ़ अवस्था आई उस समय उनको सत्ता का दर्शन हुए कि सत्ता कैसी होती है। जी जी। परंतु दुर्भाग्य है कि जिनके हाथ में सत्ता थी, जो हाथ में कर्णधार थे, इस सत्ता के जो दल के कर्णधार थे, वो अपने निजी स्वार्थों के चलते हुए उन्होंने इस सत्ता को और इस कार्यकर्ताओं की पूरी मेहनत को धराशायी करते हुए विरोधी दल से हाथ मिला लिया, और कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता से बाहर, अल्प समय में ही सत्ता से बाहर। जी, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अजीत जी, एक बात और पूछ लूं आपसे। अजीत जी, ये एक जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा एक पत्रकार की नहीं है, एक प्रदेश के जनता की भी है कि जब बदलाव एक बार जनता ने आपके स्टेटस में चेंज कर दिया, आपकी स्थिति और परिस्थिति में बदलाव ला दिया, आप कांग्रेस के मुखिया से प्रदेश के मुखिया हो गए, तो जो और बदलाव होने चाहिए थे वो बदलाव सांगठनिक रूप से नहीं हुए। क्या उसके कारण एक जड़ता आई? क्या वो कारण बना कि लोग मुखर हो गए और विरोध करके निकल गए? देखिए, वो जो जड़ता आई थी उसके पीछे भी वही लोग थे, आदरणीय नवीन जी, जिन लोगों के निजी स्वार्थों की वजह से इस सत्ता से वो कार्यकर्ता लगभग दूर से हो गए थे। क्योंकि जब बड़े लोग बड़ी राजनीति करते हैं और उनके ऊपर जब निजी स्वार्थ हावी हो जाते हैं, तो उनकी निजी स्वार्थों की पूर्ति में ही सरकार इस तरीके से दब जाती है या व्यस्त होती है, तो वो छोटे कार्यकर्ता की तरफ नहीं देख पाती। जो स्थिति 15 माह में कांग्रेस सरकार की थी, आदरणीय नवीन जी, वो ही वर्तमान में शिवराज सिंह जी की सरकार की स्थिति है। आज आप देख लें, मैं बुराई के लहजे में नहीं कर रहा, मैं केवल तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं। आज आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के संदर्भ में वर्तमान में शिवराज सिंह जी की सरकार में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो स्वार्थी लोग कांग्रेस पार्टी के साथ थे और उसको त्याग के आज उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट की गवर्नमेंट बनवाई शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, यहाँ अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी जी की बड़ी ज्ञानवर्धक बातें सुन रहा था। जी। वो ये कह रहे हैं, तो मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी में जो बार बार शिवराज सिंह जी को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी जाती है? क्या दूसरा नेतृत्व नहीं है शिवराज सिंह भारतीय जनता पार्टी में जो उनको मुख्यमंत्री पद का जिम्मेदारी दी जाए? चलिए, पूछ सिंह जी को भी दूसरी दायित्व पूछ ले। तो अपनी गरेबा में पहले झांके भारतीय जनता पार्टी के मित्र, दूसरों पे उंगली उठाने की जगह। ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एक उंगली अगर आप दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 आपकी तरफ भी हो। जी जी, पूछ लेता हूं। और इस राजनीतिक मैच में हमारे साथ थर्ड एम्पायर के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर सुरेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, और बातें बहुत खरी खरी होती हैं, निश्चित रूप से चुभती हैं, लेकिन निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, तो अपन हमारी तो कोशिश रहती है। धैर्यवर्धन जी, ना चाय छूट रही है स्क्रीन पे, और ना अगर पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, ना सरकार की चाह छूट रही है। गिरा के, तोड़ के, जोड़ के कैसे भी सरकार में आना चाहते हो, ये आरोप कांग्रेस ने लगाया है। हालांकि आपके यहाँ जो बड़े बड़े बदलाव हुए, ये था कि कैसे टीम ज्योतिरादित्य को आप संयोजित करेंगे, एडजस्ट करेंगे, वो भी कर दिया।
संगठन में भी धीरे धीरे बदलाव होने लगे हैं। तो आप बदलाव करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है ये बदलाव आपको किस भाव पड़ेंगे अभी समझ में आएगा, क्या कहें? अब कांग्रेस तो इस समय खुद को तो संभाल नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी को इंगित करके अनेक प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखिए, जब चाय की चर्चा आपने की है, तो हम सब जानते हैं कि सर्दी का सीजन होता है, तो चाय में काली मिर्च भी डाली जाती है और अदरक भी बढ़ा दिया जाता है। सामान्य दिनों में हो सकता है इन सब चीजों का उपयोग न करते हैं लोग। तो ऐसे ही राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों में बदलाव हमेशा बेहतर होता है। पिछले कुछ कालखंड में आप देख लीजिए, हमने नंदू भैया से लेकर के राकेश सिंह जी से लेकर के और बीडी शर्मा जी तक कितने बड़े बदलाव कर दिए। एक पीढ़ी की पीढ़ी काम में लगा दी है। चाहे मंडल की बात करें, हम मंडल अध्यक्षों को पीढ़ी की पीढ़ी काम में लगा दी या पीढ़ियों का काम लग गया, ऐसा कांग्रेस कहती है कि एक पीढ़ी का काम ही लग गया है, वो किसी काम की ही नहीं रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी में जो मिक्स एंड मैच हुआ है। नहीं, परिवर्तन भी आवश्यक होता है। वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन अपनी जगह पर हमें प्राप्त हो रहा है, पर नए कार्यकर्ता, नए लोग जिनको संगठन की समझ हो चुकी है या संगठन का काम मिलना चाहिए, उनको श्रेणीबद्ध तरीके से काम में लगाया है। चाहे मंडल के पदाधिकारी बनाए गए हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी अभी महामंत्री के तौर पर माननीय बीडी शर्मा साहब के साथ बने हैं या अन्य पदाधिकारी आने वाले हैं। जी। पर कांग्रेस में तो ऐसा लग रहा है जैसे नदी का पानी का बहाव रुक गया है, और जब पानी थमता है तो बदबू मारने लगता है, उसमें पीलापन आ जाता है, उसकी शुचिता पर क्वेश्चन मार्क लगने लगता है जी। और कमलनाथ जी दिल्ली गए हैं कल से, मुझे नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि उनकी स्पीड में कौन सा गियर चेंज होने वाला है। उनको मध्य प्रदेश की राजनीति से जबरन बाहर कर देने वाले हैं, या फिर कमलनाथ जी अपने तर्कों को देकर जैसे पहले भी नेतृत्व को समझाइश देते रहे और अपनी मनमानी करने में सफल हुए, वैसे ही मनमानी कराने का निर्णय करा करके आते हैं। ये कांग्रेस का विशुद्ध आंतरिक मामला है। और कुल मिलाकर के कांग्रेस इस समय परेशानी में है, और परेशानी में शायद इसलिए कि कुर्सी का मोह इनके नेताओं से छूट नहीं पा रहा। अजीत भदौरिया जी जैसे तमाम लोग हैं जो पिछले 2 दशक से अधिक समय से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। मैं ये मेरे मित्र हैं, मेरे साथ बैठे हैं, ये सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, पर पीढ़ीगत परिवर्तन हर राजनीतिक दल में होना चाहिए। तो मैंने तो नवीन जी कल भी आपसे चर्चा के दौरान कहा था, आज उस शब्द को फिर रिपीट कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी जैसे समेत कम से कम 1 दर्जन नेताओं को हमेशा के लिए वानप्रस्थ आश्रम में पहुंचा देना चाहिए, तभी कांग्रेस का भला हो सकता है। ये उनका आंतरिक मसला है, ये उनका आंतरिक मसला है। ये कह के आपने कोई भी कोना तो छोड़ा नहीं है आंतरिकता का। फिर भी मैं जरा आंतरिक मसलों का बारीकी से विच्छेदन करने वाले हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी से मैं समझना चाहूँगा। सुरेश जी, मैं मतलब एक परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रवाह है तो शुद्धता बनी रहती है, और अगर ठहराव आता है तो कहीं ना कहीं जड़ता आती है, एक तरीके से दुर्गंध पैदा होने लगती है, सड़ांध पैदा होने लगती है, और वो सड़ांध चाहे द्वेष की हो, आपसे द्वंद्व की हो, प्रवाह बहुत ज़रूरी है। जब राजनीति में कमलनाथ जी आए तो अध्यक्ष के तौर पर आए, फिर वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो बनते गए, पीछे कुछ बदला नहीं। तो फिर ऐसा कुछ बदल गया कि आज भी अभी देखा जाए तो वो अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष से अध्यक्ष तक के सफर में अगर कुछ नहीं बदला है तो सिर्फ कमलनाथ जी का पद नहीं बदला है, बाकी पूरा सिनेरियो बदल गया है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में जो बदलाव समय रहते हो जाने चाहिए थे वो नहीं हुए, ये एक बड़ा कारण है, और अब उस पर कांग्रेस कवायद कर रही? नवीन जी, एक तो ये कहा जा सकता है कि कमलनाथ जी के आने के बाद कांग्रेस में सरकार बनाने जैसी स्थिति और ऊर्जा आई थी, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। ये कमलनाथ जी के अलावा दिग्विजय सिंह जी होते तो भी ये ऊर्जा नहीं आती, और यदि युवा कोई व्यक्ति होता तो उसके अंदर उत्साह नहीं आता। ऊर्जा तो चूंकि युवा में होती है, लेकिन उत्साह नहीं आता। तो कमलनाथ जी के आने से कांग्रेस जो एक प्रकार से मृतप्राय थी, उसके अंदर कहीं न कहीं जान आई, और उन्होंने अपनी बढ़त भाजपा के सामने बना ली। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में काम करने लगे तो वो उनके अनुभवों से परे था। उनके साथ जो एक ब्रिगेड ऐसी थी जो उनको समझा रही थी, उन्होंने उस काम को नहीं करने दिया जिससे जनता का आकर्षण उनके प्रति बढ़े।
उन्होंने बदले की भावना से काम शुरू किया और वो काम जो है उनके लिए माइनस हो गया। एक ऐसा समझदार व्यक्ति पहले ही झटके में बदले से काम करने लग जाए, उसके में रहता है मुख्यमंत्री के पास, तो उन्होंने ऐसा प्रतिशोध की दृष्टि से काम करना शुरू किया जिससे उनकी पार्टी में भी विरोधी हो गए, मीडिया के लोग भी विरोधी हो गए और विपक्ष भी विरोधी हो गया। तो इसका नुकसान बड़ा हुआ। अब उसको ये कह सकते हैं कि किसी ने किससे हाथ मिला लिया, किसी ने, तो ये हम एक राजनीतिक जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कमलनाथ जी के पास जो विवेक था, कमलनाथ जी के पास जो राजनीतिक अनुभव था, उस राजनीतिक अनुभव का वो अपनी सत्ता की स्थायित्व के लिए उपयोग नहीं कर पाए। और वो कांग्रेस में ये होता है कि कमलनाथ जी आएंगे तो नरेंद्र सलूजा आ जाएंगे, सुरेश पचौरी आएंगे तो राजीव सिंह आ जाएंगे, दिग्विजय सिंह आएंगे तो XYZ आ जाएंगे। तो ये तो कांग्रेस में पहले से होता था, इसलिए कोई बहुत बड़ा मैं इसमें चमत्कार नहीं देखता। लेकिन एक चीज मैं साथ के साथ और बता दूं कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा ठहराव जिसको हम सब मान रहे हैं वो ये है कि सारे पदों में मेरे अलावा कोई नहीं। ये जो मानसिकता जो है कांग्रेस में दिखाई दी, टोटल कब्जा कर लीजिए, मेरा बेटा जो है वो सांसद हो गया छिंदवाड़ा से, अब वही युवा नेता होगा, इस तरह की बातें जो आने लग गई थी, उससे कांग्रेस में एक जो उत्साह पैदा हुआ था उनके अध्यक्ष बनने के बाद से, उसमें कमी आई, कमजोर भी हो गई और यही कारण उपचुनाव में हारने का बड़ा कारण। हम निश्चित रूप से चर्चा में बने रहेंगे। एक व्यावसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ रुकेंगे और उसके तुरंत बाद फिर से चर्चा में हाजिर होते हैं। तो आप हमारे साथ एक व्यावसायिक अंतराल की शेयर करिए और तुरंत वापस से चर्चा में आते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम आगे। The facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. IND एजेंडा बदलाव किसका में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत और सीधा रुख करेंगे हम अपने मेहमानों की ओर। धैर्यवर्धन जी, आपको कांग्रेस की पीढ़ियों की चिंता है। अब कांग्रेस में संख्या कम है, उनकी तो जो भी पीढ़ियां हैं और जो भी लोग हैं अब उनके पास उत्तरदायित्व मिलने की संभावना ज़्यादा है, उनको अवसर मिलने की संभावना ज़्यादा है। आपके यहाँ एक लंबी श्रृंखला हो गई है, नए नए लोग आ गए हैं, कहां कहां और किस किस को एडजस्ट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में नए लोग आए हैं और आने के बाद उन्होंने समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन के साथ जीना होगा। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय का भाव होता है, किसी व्यक्ति विशेष का चलावा नहीं होता, चाहे वह कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन क्यों न कर रहा हो। उस लेवल के लोग होते हैं, वो सब मिल बैठ करके निर्णय करते हैं। और हमने इसलिए हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड वगैरह का गठन भी किया है, जो प्रत्याशी चयन और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर विचार करता है। तो ये नीचे तक है और हमारे अध्यक्ष की व्यवस्था है। अध्यक्ष हमारे सर्वोपरि होता है, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। तो सारे लोग एडजस्ट होते हैं क्योंकि सब किसी की भी कोई बहुत महत्वाकांक्षा नहीं होती। हमारे लोग विचार आधारित राजनीति करते हैं, पद आधारित राजनीति के लिए बहुत स्थान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में तमाम अवसरों पर ये देखने में भी आया है कि कैसे बड़े बड़े
चेंजेज हमारे यहाँ सहज भाव में हो जाते हैं और लोग स्वीकार भी लेते हैं। इसलिए कांग्रेस से हमारी तुलना करने का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस में नेतृत्व शून्यता की स्थिति है। केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी अब प्रभावहीन हो गए। वो कोई छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं और उनके अपने लोग जो उनके चाटुकार थे, वर्षों से उनके जिंदाबाद के नारे लगा करके कांग्रेस पर सत्ता और संगठन की मलाई चाट रहे थे, वे भी अब विद्रोही हो गए। वे भी उस परिवार के खिलाफ गाहे बगाहे बोलने लगे। ये बड़ा धर्म संकट है कांग्रेस के सामने। इसलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में बड़े ऑपरेशन की जरूरत है और नए नेतृत्व को केंद्र से लेकर राज्य तक और जिलों तक सबदूर अवसर मिलना चाहिए। इसमें कांग्रेस का भला हो सकता है। जहां तक कमलनाथ जी का मामला है, हमारे बुंदेलखंड की एक प्रसिद्ध कहावत है कि लपकी गाय गुलेंदे खाए और बार बार महुआ तन आए। एक गाय जो महुआ का फल होता है, गुलेदा कहलाता है बुंदेलखंडी में, उसको खाने की उसको लपक हो जाती है, तो उसको कितना भी मना करो वो बार बार महुए के पेड़ के नीचे आ जाती है। वैसे कमलनाथ जी पिछले कुछ वर्षों से अपना एकाधिकार जमाए हुए हैं और वो मुझे लग रहा है कि कोई वैक्यूम छोड़ना नहीं चाहते कि कोई और एंट्री करे, क्योंकि उनको मालूम है कि यदि जगह मिली आपकी बात पर प्रतिक्रिया दिग्विजय सिंह जी ज्यादा मास्टर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, इससे ज्यादा फिर भाषण हो जाएगा। अजीत जी, बड़ी चिंता है इन्हें आपकी। देखिए नवीन जी, ये हर्षवर्धन जी ने बात तो की है कमलनाथ जी को लेके, परंतु इनका जो हिडन एजेंडा है, हिडन टारगेट है, वो शिवराज सिंह जी है। वो कैसे? क्योंकि इनके मन में इसलिए कि बार बार शिवराज सिंह जी लपके हुए मध्य प्रदेश में। केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है दिल्ली आ जाओ, पार्टी की सेवा कर लो। ये बार बार तोड़ फोड़ करके, खरीद फरोख्त करके ये किस तरीके से सत्ता में लेके आते हैं। अभी हाल ही में नीरज वशिष्ठ जी के लैपटॉप से निकल के आया कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में कैसे 105 करोड़ रुपए 2013 में इन्होंने, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे सबको पता है, किसके पास पहुंचाए हैं। तो ये सत्ता की जो मलाई है, जो लपकोरी गाय है, वो असल में शिवराज सिंह जी है। जो सत्ता, मध्य प्रदेश की सत्ता में जो लपक गए ना 15 साल से लगातार। अब देखिए नरोत्तम मिश्रा जी ने कितनी मेहनत की इस मध्य प्रदेश की सरकार के खरीद फरोख्त करने में। नरोत्तम मिश्रा जी को बेचारे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के वर्तमान में फेंक दिया। जो लोग हार चुके हैं, आदरणीय सुरेश शर्मा जी बैठे हैं, नवीन जी आप भी बहुत वरिष्ठ हैं, जो लोग हार चुके हैं, आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, मंत्री पद में इस्तीफा नहीं दिया। नवीन जी आप सोचिए, मध्य प्रदेश के इतिहास में मैं तो जब से देख रहा हूँ 20-25 साल से, मैंने तो आज तक नहीं देखा जी चुनाव हार चुका व्यक्ति मंत्री पद से भी इस्तीफा नहीं दे रहा। और शिवराज सिंह जी ऐसे लोगों को झेल रहे हैं और उल्टा एक कॉन्ट्रैक्ट और होने जा रहा है कि जो हार चुके हैं उनको निगम मंडल में एडजस्ट करिए आप। तो ये सब चीजें क्यों हैं? क्योंकि सत्ता की हवा से शिवराज सिंह जी, जो शिवराज सिंह जी के समझ में आ गया था 15 माह में कि ई टेंडरिंग, रेत घोटाला, व्यापम, इसमें उनको निश्चित रूप से जेल की हवा खानी तय थी। तो उन्होंने इस तरीके से सत्ता 15 महीने में क्या सेटिंग कर ली? तो हवा पानी बदल दिया क्या बदलाव के वक्त में? चलिए खैर, ये खरीदी है इन्होंने सरकार। समझ लेता हूँ सुरेश शर्मा जी, समझ लेता हूँ सुरेश जी। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की चिंता है, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। बहुत ही अपनापा दिख रहा है, बहुत याराना लगता है। ये डायलॉग मुझे याद आ रहा है, खासकर अजीत जी और जयवर्धन जी बैठते हैं, एक तो नजदीक के लोग हैं, तो एक दूसरे की व्यथा कथा एक दूसरे के ऊपर दे के और मैसेज पहुंचा देते हैं ऊपर के भाई जो मूल ये है, भले ये इनका मैसेज नहीं हो लेकिन ये प्रदेश की जनता का मैसेज है। और मैं कहूं तो मीडिया को भी ये कहना ही चाहिए कि वो कार्यकर्ता जो कर्मठ है, वो भले ही चाहे कांग्रेस का हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी का, जो विचार से बंधा हुआ है, उस कार्यकर्ता को प्रमुखता मिलनी चाहिए, अवसरवादियों को प्रमुखता नहीं मिलनी चाहिए। आपने हमेशा इस बात को बड़ी मुखरता से कहा है और आपने तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि 1-2 दिन तो उनके कान भी बजे होंगे। तो मैं एक बार सुरेश जी आपसे समझना चाहता हूं कि बदलाव के जो इस बयार में किनको मौका मिलनी चाहिए, कौन सी कोपलें फूटें जो राजनीति में नए और फलदार और छायादार वृक्षों को मजबूत करें? कहना चाहता हूं कि जो प्रतिभाएं दबा दी गई हैं इन वट वृक्षों के आड़ में, और वट वृक्षों ने इतने फल जो है वो अपने लोगों को बांट दिए हैं, अपने परिवारों को बांट दिए हैं, इनकी संपत्तियां बढ़ गई हैं,
इन लोगों को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए क्योंकि देश बदलाव कर रहा है। अब वो सब बातें छोड़ देना चाहिए कि कौन कमलनाथ जी हैं, कौन दिग्विजय सिंह जी हैं, कौन शिवराज जी हैं, कौन ये हैं, क्योंकि इनसे बाहर हम निकलना ही नहीं चाहते। और ये जब हमारा सोच हो जाता है ना, तब आप ये मान करके चलती पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। राजनीति में कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। मैंने एक बार कहा था कि नरेंद्र मोदी की सब आलोचना करते हैं कि उन्होंने आडवाणी जी को जो है घर बैठा दिया, लेकिन मेरा उन्हीं के साथ ये मानना था कि जब तक आप डग भर के आगे नहीं निकलोगे तब तक ये बुजुर्ग जो है ये स्वयं रास्ता छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए जब भी राजनीति में लोगों ने डग भरने की कोशिश की है, बदलाव हुआ है, उसका परिणाम आप लाख आलोचना करिए नरेंद्र मोदी की, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का देशव्यापी विस्तार हुआ है। यदि आज कांग्रेस में ये हिम्मत हो जाए कि गांधी परिवार के आगे डग भर करके और मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के आगे डग भर के कोई निकलने की ताकत पैदा कर लेगा, तो मुझे लगता है बड़ा परिवर्तन आएगा, लोग उन्हें स्वीकार करेंगे, क्योंकि लोग इनसे ऊब चुके हैं, इन चेहरों को देख देख करके ऊब चुके हैं। इसलिए जब तक हम युवा और प्रतिभा संपन्न, आज देखिए जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है उसके अंदर हमसे ज्यादा टैलेंट, हमसे ज्यादा दिशा है, हमसे ज्यादा सोच है, बड़ा विजन है। जब तक बड़े विजन के लोगों को राजनीति में आगे नहीं लेके जाएगा तो ऐसे ही किसानों को गुमराह किया जाएगा, ऐसे ही व्यापारियों को गुमराह किया जाएगा, ऐसे ही उनके पक्ष विपक्ष के कानून बनेंगे। ये परिस्थितियां उन लोगों के कारण है जो जम गए हैं, जिनके तार जुड़ गए हैं, जिनके एक दूसरे से संबंध बड़े बन गए हैं। तो इस देश को एक बड़े बदलाव की जरूरत है। कांग्रेस करती है तब भी अच्छी बात है, भाजपा करती है तब भी अच्छी बात है। तो मुझे लगता है राजनीति में जब तक हम एक दूसरे दलों के पीएचडी करके बैठेंगे विरोधियों की और उन्हीं को बोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उससे हम अपने आंतरिक सुधार की ओर बढ़ पाएंगे। मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि सत्ता और विपक्ष आज बड़े बदलाव की अपेक्षा मध्य प्रदेश में कर रहा है, देश में कर रहा है। आप उसकी तरफ बढ़ने दीजिए, युवाओं को आगे आने दीजिए। जिन लोगों ने राजनीति में सब कुछ पा लिया वो सब विश्राम की बात करने लग गए हैं और मुझे लगता है ये और बहुत सार्थक ले लेना चाहिए। बहुत बड़ी और बहुत सार्थक बात कि आने दो नई हवाओं को और नए फूलों को खिलने दो। तो वर्तमान व्यवस्था की बात करें तो आपकी बात राजनीति के इस परिदृश्य में एकदम मुफीद बैठती है। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। तो अगर मध्य प्रदेश में बदलाव की बात करें, बदलाव के बाद का जो परिदृश्य है वो कुछ ऐसा है कि वैसे का वैसा पतझर है, वही हवा की मक्कारी और तापमान का तर्क वही है, वही घुटन है हत्यारी, बड़े मजे से नाच रहा है फिर वही अंधियारा और बदलाव का सूरज निकला अंधा और आवारा। किस प्रकार का बदलाव हो रहा है? न पद बदल रहे हैं, न चेहरे बदल रहे हैं, बस बदलाव हो रहे हैं। तो बदलाव उनके लिए हो जो कर्मठ हैं, जो नवोदित हैं, जिनके अंदर संभावनाएं हैं, जिनके अंदर प्रवाह हैं। एक और नई पीढ़ी को मौका और अवसर मिले इस बदलाव में। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।